नमस्कार, स्वागत है आपको शिविया IQ चैनल। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और प्रिपरेशन तगड़ी चल रही है। आज क्लास 10, 12 नहीं कह सकते, लेकिन एक दिन चीज तो जरूर कहूँगा। आज हर एक लेवल का कंपटीशन, वॉट एवर यू वांट टू कंप्लीट लाइक दिस सीरियस NDA, देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे NDA की तैयारी कर रहे हैं, व्हाटएवर यूपी पुलिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा ओनली इज फॉर अ बिगेस्ट कंपटीशन। ये हर एक कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स, ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मानव प्रजनन तंत्र। आज हम बहुत ही बेहतर चैप्टर पढ़ेंगे, मानव प्रजनन तंत्र। स्टार्ट करते हैं। एक बार भारत माता की जय बोल के आराम से पढ़ेंगे और मजे मजे से पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मानव प्रजनन तंत्र, इंग्लिश बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कह रहा है कि इस सिस्टम का अध्याय काफी व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए हमें इसकी संरचना, कार्यप्रणाली, विभिन्न प्रक्रियाओं का विस्तार जानना जरूरी है। जैसे कि समुद्र में जाने से पहले हमें समुद्र की गहराई को, उसके अंदर छुपे हुए मछलियों के बारे में या तमाम प्रकार के मटेरियल्स के बारे में जानना होता है। जस्ट लाइक अगर आपको मानव प्रजनन तंत्र के बारे में जानना है तो आपको इस बेसिक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आइए अब हम समझते हैं कि मानव प्रजनन तंत्र है क्या। क्या समझेंगे भैया कि मानव प्रजनन तंत्र क्या है। मानव प्रजनन तंत्र संरचना और कार्य, इसके संरचना कैसे होती है और इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, मानव प्रजनन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मानव प्रजनन तंत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक करते हैं फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ पा रहे हैं मेरी बात। कह रहा है कि मानव प्रजनन तंत्र को दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है पुरुष प्रजनन तंत्र और एक होता है महिला प्रजनन तंत्र। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है। उद्देश्य संतान की उत्पत्ति करना ही इसका कार्य होता है। तो मानव प्रजनन तंत्र को अगर आपके चैप्टर में आ जाए कि मानव प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, तो आप छोटे शब्दों में लिखिए, इट इज बोर्न ऑफ अ बेबी टू कनेक्ट ईच अदर, जस्ट कॉल्ड मानव प्रजनन तंत्र। चलिए अब हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में। आराम से बायोलॉजी को पढ़ेंगे, दौड़ाने की जरूरत है, बहुत ही बेहतर चैप्टर है। पढ़ेंगे पुरुष प्रजनन तंत्र। हम पढ़ रहे हैं पुरुष के बारे में, मतलब मेल के बारे में। ठीक है, आदमी के बारे में। पुरुष प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मेल के अंदर मुख्य अंग क्या क्या होते हैं आज हम जानेंगे। वी आर गोइंग टू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन दिस ह्यूमन बॉडी। So most importance to watch this and take the screenshot, make the notes. If you Hindi medium, that is good. If you are English medium, don't mind, I will convert the all word in this English. Okay. मेल में और फीमेल में एक चीज कॉमन, थोड़ा डिफरेंट पाया जाता है। अगर हम बात करें मेल के अंदर तो अंडकोश पाया जाता है। देखिएगा, मेल के अंदर अंडकोश पाया जाता है, बताते रहे। और फीमेल के अंदर हमारा अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय देख लीजिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। मेल के अंदर अंडकोश पाया जाता है और फीमेल के अंदर अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय, टेस्टिस, शुक्राणु, वाहिनी एंड प्रोटेस्ट ग्रंथि और लिंग, पेनिस। अंडकोश में शुक्राणु का निर्माण होता है। अब पूछेगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भैया, आपको बताना पड़ेगा शुक्राणु का निर्माण अंडकोश के अंदर होता है। ठीक है, इसमें मेल के अंदर इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है।
अच्छा, मेल के अंदर एक हार्मोन्स बनता है, उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और पुरुषों के यौन लक्षणों में नियंत्रण करता है। जो पुरुष होते हैं उनके बॉडी को प्रोटेस्ट करता है, उनके बॉडी को प्रोटेस्ट कर करके हमारे बॉडी को मजबूत बनाने का काम करता है। अब हम जानेंगे शुक्राणु वाहिनी शुक्राणु को अंडकोश से प्रोटेस्ट ग्रंथि तक ले जाती है। अभी मैं इससे दिखाऊंगा। शुक्राणु वाहिनी जो होता है शुक्राणुओं को अंडकोश प्रोटेस्ट ग्रंथि तक ले जाता है। अच्छा, बीवी करता है स्पर्म प्रोटेस्ट ग्रंथि और अन्य ग्रंथियों के द्रव के साथ मिलकर बनता है, जो शुक्राणुओं को अलग अलग विभाजित करने में या उनको स्टोर करने में क्या करता है यार, मदद करता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बड़ी बढ़िया से समझ में आया। अभी मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ MCQ, ठीक है, 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पुरुष के अंदर अंडकोश पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, शुक्राणु वाहिनी पाई जाती है, प्रोटेस्ट ग्रंथियां पाई जाती हैं और लिंक्स पाए जाते हैं, ठीक है। और शुक्राणु का काम क्या होता है, अंडकोश का काम क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना, जैसे स्पर्म का निर्माण करना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब हम देखेंगे एक झलक फीमेल, ठीक है। कह रहा है कि महिला प्रजनन तंत्र, क्या कर भैया, महिला प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक चीज देखते हैं, मेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, अंडाशय, अभी मैं बोला हूं जिसे ओवरीज कहा जाता है। पुरुष में अंडकोश पाया जाता है और मेल में अंडकोश और फीमेल। तो हम पढ़ रहे थे अभी महिला प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो महिला में क्या था कॉमन भैया, पुरुष में कॉमन क्या था, पुरुष में अंडकोश अंडाशय पाया जाता है, अंडकोश, और फीमेल में अंडाशय जिसे ओवरी कहा जाता है। अब हम डालेंगे मुख अंग, औरतों का इस फीमेल का मुख अंग क्या क्या होता है, अंडाशय, ओवरीज, अंडवाहिनी, नालिका, ट्यूब्स जिसे बोलता है, गर्भाशय, यूटेरियस बोला जाता है, और योनि वर्जना। अच्छा देखिए, जैसे अंडकोश का काम क्या था, स्पर्म को बनाना, उसी प्रकार अंडाशय का काम, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, या टेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बनाता है, जो महिलाओं के यौन लक्षणों में मानसिक चक्र को नियंत्रित करता है, जो पीरियड आता है उसको मैनेज करता है। अंडवाहिनी, नालिका और रास्ता, और जिससे अंडाणु गर्भाशय तक पहुंचता है। अंडवाहिनी, नालिका, एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग को ऐसे मैं पढ़ा रहा था, समझ नहीं आएगा, एक बार देखता हूँ, ठीक है, मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, प्रयास करूंगा कि अच्छा बन जाए। गलतियां होगा थोड़ा सा तो देखिएगा, मैनेज करिएगा, ठीक है। एक बार देखिएगा इसको अच्छे से। हम इसको बोलते हैं, इसको अंडाशय, इसको अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय बोलता है, इसको अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंडाशय। इसको बोलते हैं गर्भाश, इसको बोलते हैं गर्भाशय, जहां पे बेबी बॉडी प्लेस होता है। इसको समझ गए, इसको तो वर्जिना बोलते हैं, आपको पता है। और इस नली को बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब, इस नली को बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब, इस नली को बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब, ठीक है। इतना जान लीजिए। अंडाशय, अभी मैं जो अभी जस्ट में बोला हूं, अभी मैं बोला हूं कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। तो भैया एक बार देख लीजिए अंडाशय कहाँ है, अंडाशय ए है, और इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, सॉरी अंडाणु, अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। इतना कंफर्म हो गया, एक बार समझ लीजिए। अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, यह एस्ट्रोजन और प्रोडक्ट्स बनता है, आपको पता। अंडवाहिनी नालिकाएं वह रास्ता होता है जिससे अंडाणु गर्भाशय
ये फिलिपियन ट्यूब अंडावाही नालिकाएं वो होती हैं जो वर्जिना के रास्ते स्पर्म को अंडाणु को अंडस तक पहुंचाता है। ठीक है, अंडस तक पहुंचाता है। इतना ध्यान दीजिए, आराम से समझेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। फिर क्या होता है, गर्भाशय में यदि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। देखिए, जब एक्स और एक्स वाई आपस में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। किसकी? निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन का मतलब होता है आकार। आकार का मतलब किसी का एक संगठन, मतलब चित्र बनना। ठीक है, बॉडी का, ऑर्गन का विकसित होना। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं। अभी पेज पे आऊंगा। अब हम पढ़ेंगे निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। व्हाट इज निषेचन? इसको मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद्य पदार्थ में बोल देना। फर्टिलाइजेशन मतलब होता है किसी का विकास करना। ठीक है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन और भ्रूण विकास। मतलब भ्रूण क्या होता है? देखिए, भ्रूण हम उसे कहते हैं जो बेबी होता है उसको भ्रूण कहते हैं। छोटे बालों को भ्रूण कहते हैं। जब तक बेबी का बॉर्न नहीं होता है, बच्चा जन्म नहीं लेता, तब तक उसको भ्रूण कहते हैं। निषेचन से पहले फिलिपियन ट्यूब में अंडाशय अंडाणु के अंदर काम करेगा। निषेचन के बाद से आपको भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद से बेबी का बॉर्न होगा। ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब, जब शुक्राणु अंडाणु अंडावाहिनी नालिकाओं में मिलते हैं, मतलब कि फिलिपियन ट्यूब में जो दिखाया था ऐसे निषेचन होने लगता है। जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? निषेचन होता है। तो इसके एक नई कोशिकाएं बनती है जिसे भ्रूण कहा जाता है। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में फिलिपियन ट्यूब में मिलते हैं तो वहां से एक कोशिका उत्पन्न होती है जिसका नाम है भ्रूण कोशिका। क्या कहते हैं? भ्रूण। अच्छा, भ्रूण क्या होता है? भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर गर्भाशय के दीवार पर चिपक जाता है और वहां से उसका विकास होता है। जैसे लेकिन चेक कह रहा है कि ये होता है अंडाशय से टकरा करके आता है और गर्भाशय में चिपक जाता है। ठीक है, वहां से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हार्मोनल क्या होता है देख लेते हैं। हार्मोनल नियंत्रण। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रजनन तंत्र का नियंत्रण करता है। ये हार्मोनियन विकास मानसिक चक्रधर्म को प्रजनन विभिन्न चरणों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कार्य करता है। जो हार्मोन भ्रूण हार्मोन होता है या भ्रूण हार्मोनल होता है, कोई भी टाइप के, देखिए कितने टाइप के हार्मोन होते हैं। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और फीमेल में एस्ट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये हार्मोन होता है जो मेल और फीमेल के दोनों बॉडी में ग्रोथ करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब निषेचन, आपने निषेचन का कुछ महत्व दिखा। निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन वो प्रक्रिया है जिसमें पुरुष का शुक्राणु मतलब स्पर्म और महिला का अंडाणु मतलब ओवम मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं तो उसमें ही जायगोट कहा जाता है। अगर आपके बायोलॉजी की बुक में पूछे कंपटीशन में कि जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो किसका विकास करते हैं? तो आपने बोला जायगोट का विकास, ईगुणों का विकास करते हैं। इस प्रक्रिया में शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है और दोनों गुणसूत्र क्रोमोसोम मिल जाते हैं और जिससे एक नए जीव का उत्पादन होता है। जैसे कि एक्स में फिर बता रहा हूँ, एक्स और वाई 23 जोड़ी इसमें और 23 जोड़ी इसमें। ठीक है, जब आपस में मिलते हैं एक नए बेबी बॉर्न का प्रक्रिया स्टार्ट होती है। चलिए, निषेचन की प्रक्रिया क्या है? अंडाणु का निष्कासन। महिलाओं के मासिक चक्र के दौरान अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। यह अंडाणु वाहिका नालिका फिलिपियन ट्यूब में पहुंचता है और वहां पर जाकर के चिपक जाता है, एक बेबी का विकास होता है। शुक्राणु का प्रवेश। पुरुष के गृह में मौजूद लाखों शुक्राणु होते हैं। देखिए, जो पुरुष होते हैं जिनके पुरुष के स्पर्म में लाखों शुक्राणु एक बार क्या होता है, ओवम में जाते समय लाखों शुक्राणु एक झुंड में जाते हैं, लेकिन ओवम में जाकर टकरा करके केवल एक शुक्राणु हमारे गर्भाशय तक, मतलब गर्भाशय तक पहुंचता है। गर्भाशय तक पहुंचने के बाद से फिर बेबी बॉर्न करता है। क्या करते हैं भैया? बेबी बॉर्न करता है। आइए
शुक्राणु और अंडाणु का मिलन, एक बार मिलन करा देते हैं। शुक्राणु तक पहुंचने के बाद केवल एक शुक्राणु अंडाणु के भीतर प्रवेश करता है। इस मिलन के बाद अंडाणु की बाहरी परत बंद करती है, जो अंडाणु तक पक्षधानी बना जाता है और तुम्हें जो पाया जाता है जब एक स्पर्म जा करके हमारे फीमेल के गर्भाशय में चपक जाता है तो जो वर्जनिस्ट होती है बंद हो जाती है, तो वही से क्या होती है ताकि अन्य शुक्राणु प्रवेश ना कर पाए, अदर बेबी का बोर्न हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, मजा आ रहा है। जायगोट का निर्माण कैसे होता है? अंडाणु और शुक्राणु के गुणसूत्रों का मिलन होता है जिसमें एक नई कोशिका जायगोट का निर्माण होता है, जिसे युग्म कालिका दोनों माता पिता के गुणसूत्र को होते हैं जो संतान के लक्षणों का निर्धारण करते हैं। जैसे डीएनए के अंदर हमारा जीन पाया जाता है, जीन के अंदर हमारे कैरेक्टराइज डिसाइड किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भ्रूण विकास क्या होता है। ये होता है निषेचन के बाद, पहले निषेचन के पहले क्या होता था? जायगोट बनता था। निषेचन के बाद भ्रूण का संचलन, निषेचन के बाद जायगोट का विकास होता है। निषेचन के बाद से जायगोट का विकास होता था, भ्रूण का विकास हुआ। लेकिन जायगोट का विकास किसके बाद हुआ? जायगोट का विकास हुआ हमारे भ्रूण के बाद। इसमें दे रहा है निषेचन के बाद तीनों का विकास होता है और कई चरणों में गुजरता है, जैसे भ्रूण विकास भी कहा जाता है। भैया हम बताते हैं इसके 3 चरण होते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। पहले एक चीज समझ लेते हैं, भ्रूण विकास की प्रक्रिया, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? सेल डिवीजन। जायगोट तेजी से विभाजित होने लगता है और कई कोशिकाओं में बदल जाता है। इसके विभाजन के बाद भ्रूण विकास हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है। गर्भाशय में आरोपण, गर्भाशय के अंदर आरोपण इम्प्लांटेशंस, विभाजन के बाद भ्रूण गर्भाशय में पहुंचता है और वहां की दीवार पे चिपक जाता है। इसे आरोपण कहते हैं, जो गर्भाशय की शुरुआत मानी जाती है। कोई से बेबी बॉर्निंग या कोई भी प्लेसिंग होती है तो इससे स्टार्ट होती है ना, बुकेट है। भ्रूण विकास गर्भाशय में आरोपण के बाद भ्रूण तेजी से विकसित होने लगता है। भैया इस दौरान में इसके भीतर अंगों की शुरुआत होती है, जैसे कि हृदय, मस्तिष्क, हाथ और इत्यादि। जब निषेचन के बाद से भ्रूण प्रक्रिया होती है, भ्रूण प्रक्रिया के बाद बेबी के अंदर क्या क्या का विकास होता है? हृदय, मस्तिष्क, हाथ, पैर इत्यादि बेबी का बॉर्निंग मतलब निषेचन के बाद से जो भ्रूण विकास होता है उसमें एक्टिवेट होने लगता है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे गर्भावस्था के चरण। गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं। पहले महीने में पहले सप्ताह से लेकर 1 से 3 महीने तक, 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक ऐसा होता है कि बेबी के अंदर केवल सिर्फ आता है, निषेचन होता है। दूसरे मंथ में बेबी बन के रेडी, बेबी की पूरी आकार बन जाती है सब कुछ, और 6 से लेकर 9 महीने के बीच में बेबी बर्निंग हो जाती है, रेडी हो जाता है टू बॉर्न। ठीक है, ऑन द अर्थ टू फाइट हुआ टेली नंबर। ओके, कट टू द चेस्ट पार्ट ऑफ द गर्भाशय के चरण। भ्रूण विकास गर्भावस्था में 9 महीने का मुख्य चरण होते हैं। 3 महीने डिवाइड किया गया। भाई पहली तिमाही, इसमें भ्रूण का प्रारंभिक विकास होता है और शरीर प्रमुख अंग बनते हैं। मैं भी जस्ट बोला, इसमें क्या होता है? अंग बनना चालू हो जाते हैं। दूसरे मस्तिष्क में, दूसरे तिमाही में 3 महीने होते हैं। भ्रूण आकार बढ़ता है और अंग अधिक स्पष्ट दिखने लगते हैं, बन जाता है, वहां हलचल करने लगता है। समझ गया? तीसरी माह मतलब 9वें महीने में क्या होता है? भ्रूण पूरी तरह से विकास हो जाता है और जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। हम आ रहे हैं जमीन पे, आसमान तारे तेज जलाने का मत। नेक्स्ट, निषेचन और भ्रूण का विकास के महत्व क्या है? आखिर वाई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंस? यह प्रक्रिया जीवन की उत्पत्ति का आधार होती है। जी हाँ, निषेचन और विकास किसी जीव को उत्पत्ति करने में बहुत ही योगदान देते हैं। निषेचन के माध्यम से नए जीव का निर्माण होता है और शुक्राणु जैसा भ्रूण उस जीवन की कोशिका शरीर के रूप में विकसित करती है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। अब क्या समझेंगे भैया? हम क्वेश्चन देखेंगे। हम आज प्रजनन तंत्र को पढ़ चुके हैं, अब हम 10 क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और लैंगिक जन्म क्या होता है और लैंगिक जन्म क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहला, पुरुष प्रजनन तंत्र शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? तो बताइए, अंडकोश में होता है क्या? नहीं, पुरुष में अंडकोश में होता है। पुरुष में अंडकोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रजनन में अंडाणु का निर्माण किसमें होता है? अंडाशय में होता है। बताया अंडोज होता है जो उसके अंदर अंडज होता है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निषेचन की प्रक्रिया समान कहाँ होती है? निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष में भी किस हार्मोन के कारण केवल लक्षण की विकसित होती है? पुरुष में पाया जाता है आपको टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और महिलाओं में क्या पाया जाता है भैया? दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। चलिए, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? निषेचन के बाद, निषेचन के पहले जाइगोट, निषेचन के पहले तो जाइगोट बनेगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण, ठीक है। महिलाओं में गर्भाशय के लिए भ्रूण का आरोपण कहा जाता है, किसको? गर्भाशय। नेक्स्ट, शुक्राणु में गतिशीलता प्रदान करने का कार्य किस अंग को कहा जाता है? पूंछ को, टेल, दैट इज शेप। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के बाद बनने वाला भ्रूण गर्भाशय में कितने दिन के बाद आरोपित होता है भैया? 10 से 12 दिन के बाद पता चल जाता है यू आर मेक एंड यू आर रेडी टू बेबी बॉर्न। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है भैया? गर्भाशय का परत बनाना, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे।